So I was giving introduction of chapter 2 and I said that name of the chapter is Sankhya Yoga. Sankhya here means self knowledge, आत्मज्ञान की बात है. तो भगवान ने डायरेक्ट हाईएस्ट नॉलेज इसमें दिया और एक छोटा सा रोड मैप भी दिया कि हाउ टू अचीव दैट अल्टीमेट गोल. सो एक मुझे जो बहुत टच करता है इस चैप्टर में और आगे भी, भगवान बार बार अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन शोक मत करो, शोक मत करो, यू नो, डोंट ग्रीव. बार बार बोलते हैं. तो जैसे एक फादर या एक मदर अपने बच्चे को बोलती है ना, रो मत, चिंता मत कर, ऐसे शोक मत करो. तो ये क्या बोलते हैं भगवान, शोक मत करो, बार बार बोलते हैं. फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. शोक मत करो, मा शुच, मा शुच, शोक मत करो. तो वी विल सी लिटिल before I go to today. I have to do few verses of chapter 2. तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि आपका अल्टीमेट एम जो है वो है आत्म तत्व को पहचानना. सो आपने सुना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं. दिस वी नो. नाउ द क्वेश्चन इज, इसको सुनने से तो मेरे लाइफ में कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है. मतलब आई एम हियरिंग इट फ्रॉम द चाइल्डहुड और बहुत बार मतलब थोड़ा विश्वास भी है क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, लेकिन इससे कोई मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा नहीं. तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये खाली सुनना काफ़ी नहीं है. ऑफकोर्स सुनना भी एक बड़ा बात है, लेकिन उसको रियलाइज़ करना है. यू हैव टू डिस्कवर इट इन योर ओन सेल्फ, दैट चेंजलेस, nitya, eternal entity in your own bosom. If you discover that, then all your problems are solved. So what are our problem? हमको दुख नहीं चाहिए. तो भगवान बोलते हैं आपकी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होगी, दुख आपके पास कभी आएगा नहीं. और फिर दूसरा बोलते हैं कि इतना ही नहीं, ये नेगेटिव टर्म हुआ. द पॉजिटिव टर्म इज आपको आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति होगी, ब्लिस. It is not that the joy which we get from the pleasures that we get from the Vishaya. It is something different. It's our true nature and we are one with it. So this is the promised goal. And भगवान बोलते हैं मैं आपको रास्ता बताता हूँ. तो ये जो है ना चैप्टर 2, इसमें इन शॉर्ट ये रास्ता बताया है. तो मैं बिफोर आई गो टू चैप्टर 2, आई थॉट आई विल ब्रीफली डिस्कस. ये बहुत ज़्यादा आप लोग दिल पे नहीं लेना, दिमाग पे भी मत लेना कि बहुत हैवी बात है. ये धीरे धीरे खुलता है. जो इनफाइनाइट है, जो परमात्मा है, वो मेरे हृदय में ही है. वो धीरे 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 अनफोल्ड होता है, अपने को अनफोल्ड करता है एज पर माई ईगरनेस टू नो हिम, एज पर माई डिवोशन. तो हमको क्या करना है, अपने मन में वो डिवोशन लाना है और वो ईगरनेस, वो क्वेस्ट कि नहीं मुझे आपको जानना ही है. तो हमारा उतना काम है, धीरे धीरे वो अनफोल्ड करते हैं. तो उसका इन्होंने क्या बताया भगवान ने कि आपने ये सुना मैं शरीर नहीं, मैं, ये पहला ही श्लोक है, मतलब 11th श्लोक से शुरू करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम कभी मरोगे नहीं, यू आर इटर्नल. तो गीता कहती है तुम आनंद स्वरूप हो, सच्चिद आनंद तुम्हारा स्वरूप है और तुमको उसको पाना है. तो पहला तो फर्स्ट स्टेप क्या है टुवर्ड्स दिस इज द क्वेस्ट, जो बहुत से लोगों में होता ही नहीं है. मैनी ऑफ अस आर बॉर्न एज ह्यूमन बीइंग बट वी डोंट हैव द क्वेस्ट. फ्यू ऑफ अस, यू नो, हु लाइक अर्जुन विल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस. क्वेस्ट पहला. फिर दूसरा है समर्पण. समर्पण मतलब थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए इन द वर्ड्स ऑफ गीता, इन द वर्ड्स ऑफ टीचर, इन द वर्ड्स ऑफ शास्त्र. वो श्रद्धा अगर नहीं होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे. तो पहला है क्वेस्ट, जिज्ञासा, फिर है समर्पण, एंड देन भगवान ने 4 मोटी मोटी बातें बताई. एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंद्रिय संयम.
ये आपको गीता का ध्रुव पद है, ये हर चैप्टर में मिलेगा। आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इफ़ योर सेंसेस आर टू वेवर्ड, टू आउटवर्ड ओरिएंटेड, देन स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी फार ऑफ। तो पहले तो आपका क्वेस्ट हो, फिर आपको एक टीचर में, शास्त्र में विश्वास हो, श्रद्धा हो, फिर आपका थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। सो आई से नो, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट आई एम अ साधक in whatever situation we are in. You know, we should have that मेरा, मुझे मेरी साधना करनी है और मेरे मन को मुझे दूषित नहीं करना है, ये हमेशा प्रयास करना है। और मैं बोलती हूँ ना, व्हेन यू आर विद द मास्टर्स, व्हेन यू आर विद सम सच सेंटली पर्सन, यू सी इट इन देयर लाइफ हैपनिंग। और तभी मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी गिव इट अ प्रायोरिटी ना, वी कैन डू इट। अभी मैं स्वामी जी की बात बताती हूँ, प्रणव जी की। ही इज़ द हेड ऑफ दैट प्रमाद साधक संघ, मोर देन 10 आश्रम्स आर देयर, एंड यू नो इट्स अ बिग बिग थिंग। बट एंड अभी दुर्गा पूजा हुई कैलकाटा में, एट अ मैसिव स्केल एंड ऑल। बट आई हैव सीन दैट जो मॉर्निंग का उनका 1.5 2 आवर्स ऑफ उनका जो साधना और मेडिटेशन जो भी वो करते हैं ना, वो छूटता नहीं है। मतलब इवन द डे व्हेन हिज टीचर, हिज मास्टर बाबा, ही लेफ्ट हिज बॉडी, even that day morning he did his meditation. Now also the 10 days. So you know, I was just asking that हम लोगों का कैसा होता है, जरा सा भी कुछ है तो हमारा पहला कैजुअलिटी होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी, वो छूट जाता है। आज जप नहीं हुआ, आज हमारा स्टडी नहीं हुआ, आज हमारा, क्योंकि वी डोंट गिव इट प्रायोरिटी. So if we give it priority, no, we also will be able to do it. So इंद्रिय संयम. Then एक दूसरी बात बहुत गीता में आपको सुनने को मिलेगी, अनासक्त होके कर्म करो. डोंट बी अटैच्ड, डोंट बी अटैच्ड, डोंट बी अटैच्ड. डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट. और ये क्या है, ये कैसे करना है, ये हमको गीता सिखाएगी. तो अनासक्ति, आप अपना कर्म करो, आप अपनी ड्यूटी करो, स्वधर्म का पालन करो, अनासक्त होके. और फिर क्या होगा, अगर मैंने अनासक्त होके कर्म किया, कर्मयोग किया, तो क्या मिलेगा? यू नो, दैट इज़ फर्स्ट थिंग आवर माइंड विल आस्क, एंड वैलिड क्वेश्चन, व्हाई शुड आई डू इट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इट. भगवान बोलते हैं कि आप जब अनासक्त होके कर्म करेंगे तो आपका चित्त एकदम प्यूरिफाइड हो जाएगा, आपका मन प्योर हो जाएगा. उससे क्या होगा, आपको समत्व दर्शन होगा, आपको सब जगह परमात्मा दिखने लगेंगे. अभी नहीं दिखते ना, अभी तो हमको वैरायटी दिखती है, राग द्वेष, गुड बैड. हमको तो द मोमेंट अ पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो, वी स्टार्ट लेबलिंग, अच्छा है बुरा है, यू नो, दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स. सो एक स्थिति ऐसी आती है जब समत्व दर्शन होता है, जब सिया राम मैं सब जग जानी. We see only divinity in every being, not only in me but in every being. तो वो क्या है, समत्व. और फिर उसके आगे की स्टेज है एकत्व, oneness. That oneness means there is only one Satchidananda. My Atma, your Atma, his Atma is different. No, there is only one Atma, and that Atma is Paramatma. So that oneness, that consciousness is one, Sat is one, truth is one. तो that oneness we are established in that. ये हमारा जर्नी है. और गीता हमारा हाथ पकड़ के हम जहाँ भी हैं वहाँ से शुरू करके हमको ले जाती है. Only thing is we have to listen to what Master is saying, what Krishna is saying. उनकी बात थोड़ा माननी पड़ेगी. तो जब वो कहते हैं कि तुम थोड़ा सा श्रद्धा करो, विश्वास करो मेरी बातों पे, फिर आप अपना इंद्रिय संयम करो, और फिर वो अनासक्ति होके कर्म करो, ऑल दैट वी विल डिस्कस. तो आपको समत्व होगा, एकत्व होगा. दिस इज इन शॉर्ट इज गीता, एंड दिस इज इन शॉर्ट चैप्टर 2. चैप्टर 2 में ये सब बातें आई.
ये चारों स्टेज भगवान बताते हैं. इंद्रिय संयम, हाउ वी फॉल ऑन द लैडर, मतलब हम नीचे कैसे गिरते हैं, वो भी इस चैप्टर में बताते हैं. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आवर फॉल, वो भी बताते हैं. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आवर अपग्रेडेशन, हम भगवान की ओर कैसे मुड़ते हैं, उसमें क्या, ये सब बात इसमें ब्रीफ में आ जाएगी. Therefore, I said chapter 2 is very, very important and worth revising again and again and again. No problem in that. Okay? Yeah. Any questions are there? See, if we don't have the quest, then there's no difference between the animal and human being. Animals also, they take care of their children. They have sex to have children. They will eat, they will sleep, and they have fear of death. मतलब उनके शरीर के लिए. तो ये वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है कि वो सड़क पे जा रहे थे तो एक छोटा सा कीड़ा वो बड़ी तेजी से भाग रहा है. तो वेद व्यास तो उनकी भाषा बोलते थे, तो उन्होंने वो कीड़े से पूछा तो किधर भाग रहा है, कहाँ जा रहा है. तो बोला नहीं, देखे नहीं, उधर से गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी आ रही है, तो मुझे मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर से जाएगी. तो बोले कि अरे मर जाएगा तो अच्छा है ना, कीड़े का जन्म है, आगे का अच्छा नो 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 नो, मेरा जन्म है. तो एवरीवन लव्स देयर ओन लाइफ ना, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ अच्छा नहीं है. हम बोलते हैं बट वी ऑल लव बिकॉज दैट लाइफ प्रिंसिपल इज परमात्मा ओनली. सबको उससे प्रेम है. तो लेकिन अगर हम उतना ही करते हैं तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन. तो फिर नेक्स्ट बर्थ में भगवान बोलेंगे कि देन ठीक है, आप वही बन सकते हैं अगर आप इतना ही करते हैं, खाना पीना सोना भय मैथुन, है ना ये. तो फिर दिस क्वेस्ट विवेक भगवान ने दिया है, तो उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम गीता पढ़ते हैं. ओके, सो ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. We saw the first chapter. Arjun sat and said that he can't fight. That was his decision in the first chapter. अब वहाँ से भगवान को शुरू करना है. एक बंदा जो बिल्कुल डिप्रेशन में बैठ गया है उसको उठाना है, तो भगवान कैसे उठाते हैं. तो सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बिगैन विथ धृतराष्ट्र उवाच. सेकेंड चैप्टर बिगिन्स विथ संजय उवाच. संजय बोलता है, संजय इज डिस्क्राइबिंग टू धृतराष्ट्र. व्हाट ही इज सेइंग, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन. हु इज मधुसूदन? मधुसूदन इज कृष्ण. मधु राक्षस को मारा उन्होंने, तो उनका नाम है मधुसूदन. तो टू हिम, मतलब टू हिम मतलब टू अर्जुन हु वॉज ओवरकम बाय पिटी. कृपया विष्टम, overcome by pity, whose eyes were disturbed, distressed and filled with tears. This statement said Shri Krishna, feeling depressed. So Krishna uvacha Madhusudana. This statement was given by Krishna to such a Arjun. So he is describing again what is the state of Arjun, जिसमें कृपा का आवेश हो गया है, जो बिल्कुल व्याकुल आकुल आँखें हैं, आंसुओं से भरी, जो विषादग्रस्त है, उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन ने यह वाक्य कहा. अभी कृपा हावी हावी हो गई. मैंने लास्ट टाइम कहा ना, जैसे भूत आ जाता है, भूत का आवेश हो जाता है ना, ऐसे अर्जुन में कृपा का आवेश हो गया. ही इज़ ओवरवेल्म्ड बाय हिज इमोशन, कांट थिंक प्रॉपरली, कांट स्टैंड, कांट टेक डिसीजन. तो ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा. क्या कहा आप देखिए, ये अभी गीता शुरू नहीं हुई है. आपको मैं बिफोर आई स्टार्ट गीता, लेट मी टेल यू दैट देयर आर 3 levels of reality which we are dealing. Anybody can tell me which are the 3 levels of reality?
जो हमको डील करना होता है लाइफ में। और गीता है ना, कभी इस रियलिटी की बात करती, कभी उस रियलिटी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। या सुना ना आप लोगों ने कौन सा तीन सत्य जिससे हमको सामना करना पड़ता है? एनीबडी? मैं बार बार बोलती हूँ, वन इज no. I'm talking of 3 types of reality that we are operating. हमको लगता है ये वर्ल्ड इज रियल है ना, ये वर्ल्ड इज रिलेटिवली रियल है ना, इट इज नॉट एब्सोल्युटली रियल। नथिंग इज व्हाट वी आर सीइंग, वो वैसा है नहीं, इट इज रिलेटिव ट्रुथ है। सो ये एक हो गया रिलेटिव ट्रुथ, इसको बोलते हैं व्यावहारिक सत्य। ये एब्सोल्यूट नहीं है। एक है प्रातिभासिक सत्य। व्हाट इज प्रातिभासिक? प्रातिभासिक इज अवर dream. Pratyabhasik is our dream. See, we all have these 3 kinds of experiences. I'm talking of our own experiences. One is our dream. When it is happening, when we are dreaming, it is so real for us. But that is only in dream. उसको बोलते हैं प्रातिभासिक सत्य। एक है व्यावहारिक सत्य, जो हम वेकिंग स्टेट में एक्सपीरियंस करते हैं। हमको क्या लगता है ये एकदम सच्चा है, इधर कुछ भी सच्चा नहीं है। इट्स ऑल रिलेटिव। क्यों सच्चा नहीं है? इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ड्रीम। बट ड्रीम में क्या है, रोज नया नया ड्रीम है, और ड्रीम हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब ड्रीम ख़त्म होता है तो हमको ये वर्ल्ड मिलता है जो कि हमको लगता है कांस्टेंट है। वही मेरा बेड, वही मेरा बेडरूम, वही सन, एवरीथिंग, यू नो। सो वी फील दिस इज रियल, बट दिस इज नॉट रियल, दिस इज रिलेटिव रियल। सो इसको बोलते हैं व्यावहारिक सत्य, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है, जिसमें थियोरी ऑफ कर्मा है, जिसमें टाइम एंड स्पेस है, जिसमें वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यकाल है। ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमको लगता है ये सब एब्सोल्यूट ट्रुथ है। नो, it is not. If you go to the quantum level, quantum physics level, everything is vibration. There's nothing solid. You know, vibration in a particular way appear as solid. Vibration in a particular way appear as liquid. Vibration in a particular way appear as gas. But everything finally boils down to vibration. So, ये जो हमारा जागने का एक्सपीरियंस है ना, इसको बोलते हैं व्यावहारिक सत्य। ये भी सत्य नहीं है। एंड देन द थर्ड रियलिटी इज द एब्सोल्यूट रियलिटी, पारमार्थिक। ये आप भूलना नहीं है, क्योंकि गीता में ये 3 लेवल पे हम बात करते रहेंगे। ऑफकोर्स ड्रीम की बात भगवान नहीं करेंगे, लेकिन व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। So at paramarthic level, at the absolute level, there is no duality. There is no good, bad, पाप, पुण्य, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। ये सब किधर है? ये सब हमारा व्यावहारिक जगत है, इंटरैक्शनल रियलिटी। But there is another realm, which is known as absolute reality, जिसका हमको थोड़ा सा अनुभव होता है डीप स्लीप में। थोड़ा सा क्यों अनुभव होता है? डीप स्लीप में देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज नो ईगो, देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो माइंड, स्टिल आई रिमेन एंड आई एम वेरी पीसफुल एंड जॉयफुल। सो वो है मेरा एब्सोल्यूट नेचर। ठीक है, ये हमारी ही बात हो रही है, किसी बाहर की नहीं। सो वी ऑपरेट एट 3 लेवल, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। परमार्थिक नहीं, पारमार्थिक। सो हाँ, एब्सोल्यूट रियलिटी। सो ये अभी भगवान जो बात कर रहे हैं ना, वर्स नंबर 2-3, ये व्यावहारिक रियलिटी है। ही इज़ नॉट टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट, ही इज़ नॉट टॉकिंग ऑफ आत्मा, ही इज़ नॉट टॉकिंग ऑफ वननेस, ही इज़ टॉकिंग ऑफ
जो अभी हमारा एक्सपीरियंस है। अर्जुन है, सामने उसके रिलेटिव्स हैं, लड़ना है नहीं लड़ना है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम जिस लेवल पे हैं भगवान वहीं से उठाएंगे हमको। सडनली इफ ही कम्स एंड से कम ऑन अर्जुन, गेट अप, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर आत्मा, गेट अप, वो नहीं उठता। उसका तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, तो वहाँ से भगवान बात कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा कुतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैततयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान उसको उठाने के लिए देखो कैसे भाषा बोल रहे हैं, थोड़ा हार्श लगेगा सुनने में। भगवान बोलते हैं कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। he is asking, he is telling him कि at this time, when you are not supposed to talk like this, in the battlefield, it's such a critical and time for the human race, and at such time, how can this timidity beset you in the face of this danger? This does not befit a noble person, nor it is pious. It is disgraceful, O Arjuna. उसको याद दिलाते हैं, अर्जुन तुम कौन हो। तो बोले इस अनुचित मौके पर, एट द रॉन्ग टाइम, इस अनुचित मौके पर तुम में ये मलिन भाव कैसे आ गया। कश्मल, कश्मल यानी मलिनता, एकदम जिसको हम बोलते थर्ड क्लास भाव, मलिन भाव कैसे आ गया। ये तो अनार्यों के योग्य है, इससे तो ना स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति मिलेगी। ना आगे जब हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान हमको बोलते हैं कि आपको कर्म करना है, न अपने कीर्ति के लिए, न तो स्वर्ग पाने के लिए, या भगवान आगे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं, अर्जुन के लेवल पे। अर्जुन बोला मैं ये करूँगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा और मुझे इस संसार में भी लोग बहुत गालियाँ देंगे ना। दिस वॉज अर्जुन्स फियर। सो भगवान उसको एड्रेस कर रहे हैं कि अनार्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? आर्य मीन्स जेंटलमैन। आर्य मीन्स जेंटलमैन, एक सम्मानित, प्रामाणिक, सुसंस्कृत, वेरी कल्चर्ड पर्सन को बोलते हैं आर्य। तो अनार्य, ये अनार्य जैसे बात कर रहे हो तुम, यू आर टॉकिंग लाइक अ जाहिल पर्सन के जैसा तुम बात कर रहे हो, और इससे तो तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर धर्म, सो यू विल नॉट गेट स्वर्ग। और तुमको अकीर्ति, पीपल विल रियली टेल बैड थिंग्स अबाउट यू, कि अर्जुन जैसा योद्धा बैटलफील्ड से भाग गया सबको छोड़ के। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुम अनार्यों जैसी बात कर रहे हो, और ये विषम परिस्थिति है, इस समय सोच विचार का समय नहीं है, वो हो गया, इस वक्त एक्शन का समय है। एंड यू आर डेलिबरेटिंग, you are repeating everything what was done, discussed, and we all have come here to take the final call. और ऐसे समय में जो लीडर है, अपोजिशन पार्टी में लीडर है, वो बोलता है नहीं मैं भाग जाता हूँ। तो विषम परिस्थिति में तुमको निर्णय लेना है और तुम कह रहे हो मैं अलग हो जाऊंगा। इज इट राइट? ही इज टेलिंग ये अनार्य का काम है, ये आर्य का काम नहीं है। नो कल्चर्ड पर्सन विल डू इट। और इससे तो तुमको, तो तुम बोल रहे हो कि मुझे स्वर्ग मिलेगा तो कीर्ति मिलेगी, इससे भी नहीं मिलेगा। तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और तुमको अपमान भी सहना पड़ेगा। ये अर्जुन की भाषा भगवान ने बोली। देन थर्ड, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैततयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चक्तोत्तिष्ठ परंतप। वेरी हार्श वर्ड। क्लैब्य, क्लैब्य यानी हिजड़ापन, हिजड़ापन को क्लैब्य बोलते हैं। डू नॉट यील्ड टू अनमैनलीनेस ओ अर्जुना, दिस डज नॉट सूट यू, दिस वीकनेस ऑफ हार्ट, कास्ट इट ऑफ, अराइज ओ अर्जुना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़ो।
और खड़े हो जाओ। पहले तो उसको खड़ा करना है ना, जैसे अपना घोड़ा बैठ गया, पहले उसको खड़ा करो, भैया तू खड़ा तो हो, तो पहले तू उठ जा। अराइज हो अर्जुन, त्यक्तो तिष्ठ परंतप। वाई सच हार्श लैंग्वेज, हिजड़ा बोल दिया। क्लैब्यम मास्मकम अपार्थ। कभी कभी ना इमोशनल प्रॉब्लम के लिए इमोशनल सोल्यूशन देना पड़ता है, और अर्जुन इज़ द माइटिएस्ट ऑफ वॉरियर्स, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो फुटबॉल कोच होता है ना, फुटबॉल कोच है ना, अपने प्लेयर्स को बहुत गाली देता है। इफ़ यू हियर देयर लैंग्वेज ना, वो जो जिसको हम पेपटॉक बोलते हैं, एक्चुअली पेपटॉक है ना, बहुत गालियाँ, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू डिड दिस मिस्टेक, यू सिली, ऐसा ऐसा भाषा में उसको गाली देते हैं। मुझे तो वो भाषा बोलने भी नहीं आएगी। गाली क्या, इट इज़ नॉट आउट ऑफ हेट्रेड और समथिंग, दे लव देयर प्लेयर एंड टीम, लेकिन है ना, एक पेप टॉक देते हैं, ऐसा जगाते हैं उसको। तो जब वो कोच ऐसा बोलता है ना, तो वो प्लेयर को गुस्सा आता है कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू फाइट। तो ऐसे भगवान है ना, उसको देखो किसको बोल रहे हैं, क्लैब्य, अर्जुन को बोल रहे हैं। अब अर्जुन भगवान याद दिला रहे कि अभी तू थोड़ा 1 साल हिजड़ा बन के घुमा ना, ते 1 साल वो इन डिस्गाइज ही वॉज। भगवान उसको याद दिला रहे कि उसका तो तेरे ऊपर असर नहीं हो गया, क्यों ऐसा तू बात कर रहा है ना। प्रेम तो है लेकिन डांट रहे हैं। और पार्थ बोलते हैं, मतलब तू किसका लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है। और वो कुंती was a very that time very adventurous kind of lady. उनके बच्चे ही कैसे हुए आप देखो ना, ये इंद्र को इन्वोक किया उसने और अर्जुन हुआ, तो इंद्र का बेटा है अर्जुन। तो भगवान याद दिला रहे हैं पार्थ। और फिर बोलते हैं परंतप, अरे बाबा तुझे तो देख के दुश्मन लोग में हलचल हो जाती है, तू तो ऐसा दुश्मनों का नाश करने वाला है। तो ऐसा 2 शब्द बता के उसको थोड़ा खड़ा करने को बोलते हैं। और फिर हिजड़ा बोल। हिजड़ा मतलब क्या है, you know what is the meaning of why Bhagwan is saying hijra? Because when we are confused between dharma and adharma, मतलब धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे, ये हिजड़ापन है। इसी को बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ द 2 थिंग्स। दूसरी बात है, गीता में बहुत क्लियरली, अभी 2nd चैप्टर में ही आएगा, कि भगवान ने बोला 2 तरह का रास्ता है। एक लोग जो हैं वो ज्ञाननिष्ठा और एक कर्मनिष्ठा। देर आर सम पीपल हु आर मेंट फॉर संन्यास मार्ग, निवृत्ति, एंड देर आर सच पीपल आर वेरी फ्यू, एंड majority of us are meant for pravritti marg. That means our grihastha dharma, our karma. And Arjun belongs to this class, प्रवृत्ति मार्ग वाला है, और सडनली संन्यास की बात करने लगा। मैं तो भीख मांगूंगा तो चलेगा, ये मुझे मार देंगे। तो ये इसको हिजड़ापन बोल रहे हैं कि यू आर मिक्सिंग द 2, द ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। व्हाट इज राइट फॉर यू, दैट यू हैव टू फॉलो, नॉट व्हाट इज आइडियल। ज्ञान मार्ग इज आइडियल, संन्यास मार्ग इज आइडियल, बट इज इट मेंट फॉर मी? एम आई अधिकारी फॉर दैट? तो भगवान इसलिए उसको हिजड़ा बोल रहे। ये पेप टॉक है। और कभी कभी आप देखना, हम बच्चों, ये मदर्स के लिए भी लेसन है। जब इमोशनल प्रॉब्लम है ना, तो आपको उसको इमोशनली हैंडल करना चाहिए। तब आप बहुत ज्ञान की बातें मत करो, है ना। उसका जो इमोशन है उसको एड्रेस करो। इट इज़ हर्ड, यू नो। आई हैव सीन दिस, एक कैंप हो रहा था हरिद्वार में, एंड यू नो देयर वाज वन लेडी कुक, and you know she was harassed by maybe some assistant and whatever. तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई इमोशनली। तो वो ना फाइनली बोली, मैं स्वामी जी को जाके ही बोलूँगी, स्वामी जी से ही बात करूँगी। And you know she takes the courage and she goes and she tells Swamiji that you know about problem, and स्वामी जी के पास टाइम नहीं था, he was getting ready for the class, but ये जाके अपना बड़ा बड़ा बता रही है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। तो you know I wanted to cut her short. तो मैंने उसको बोला कि आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, वो स्वामी जी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आप जाओ। बट स्वामी जी टोल्ड मी वेट,
लेट मी स्पेंड 5 minutes विद मोर. एंड देन स्वामी जी ने उसको सुना. अच्छा क्या हुआ आपको? उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, और मेरे काम की कदर नहीं करते. ओके ओके ओके, सब सुनने के बाद उसको बोला मैं उनको बोलूँगा, ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा, उनको मैं मना करूँगा. ऑल दैट पेसिफाइड एंड शी वेंट. देन ही टोल्ड मी, he said see she had an emotional problem. First thing is you have to listen. What is her emotional problem? उसको क्या हर्ट हुआ, आप सुनो पहले, and then offer an emotional solution. So ये सब ना actually parenthood is not easy. We have to learn all these things. So भगवान बोलते हैं अर्जुन को, उसको इमोशनल सोल्यूशन ही बताए, तो भगवान बोलते हैं खड़े हो जाओ, और उसको ऐसा डांटे. तो अर्जुन को ये सब बातें ना सुन के बहुत, और ये इसमें भगवान का एक और हिंट है कि भगवान बोलते हैं ना कि ये टाइम में तुम्हारे मन में ये सब कहाँ से आ गया, रॉन्ग टाइम. तो वो क्या हुआ कि जस्ट बिफोर द वॉर धृतराष्ट्र ट्राइड एवरी बिट टू परसुएड पांडवास. तो उसने ना एक बहुत इमोशनल मैसेज भेजा युधिष्ठिर के पास कि आप लोग युद्ध करेंगे तो आप लोग अपने रिलेटिव्स को मारेंगे, आपके सामने द्रोणाचार्य होंगे, सब बोला था. तो वो अर्जुन ने सुना था. तो ना हमारे मन पे संस्कार पड़ते हैं, हम जब सुनते हैं ना कुछ बात तो इट रिमेन्स विद अस, एंड एट द राइट टाइम और द रॉन्ग टाइम वो ऊपर आ जाता है. तो अर्जुन ने, इसीलिए भगवान उसको बोलते तो कहाँ से ये तेरे मन में आ गया. वो भगवान में यही पूछ रहे हैं कि उसकी बात तेरे मन में आ गई क्या, जो उसने कहा था उसलिए ऐसा हो गया तुझे. खड़े हो जा, ये जो तेरे हृदय की दुर्बलता है इसको छोड़ और खड़ा हो जा. नाउ यू सी द ग्रेटनेस ऑफ अर्जुन. मैं कभी कभी ये पढ़ती हूँ तो मुझे आई एम मोर विद अर्जुन. अर्जुन एक इतना बड़ा योद्धा है ना. ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. उसका प्रोवेस भी बहुत ज़्यादा है. और उसको भगवान ने कैसे डांटा. उसको बोला तेरा हृदय दुर्बल है, उसको बोला ये अनार्य का काम कर रहा है, उसको बोला ये हिजड़ेपन का काम है. ये सब कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स. हम अगर होते ना अर्जुन की जगह तो बोलते ये लो तुम्हारा बाण धनुष, ये लो रथ, मैं चला. हाउ कैन यू यूज सच वर्ड्स. आप सोचिए हमारा रिएक्शन क्या होता अगर हमारे पास अर्जुन जैसा सामर्थ्य होता. तो इतना बड़ा धनुर्वीर, मतलब बोलते हैं कि जब युद्ध डिसाइड हुआ ना तो दुर्योधन वॉज वरीड. सो ही वेंट टू भीष्म पितामह. उन्होंने बोला कैसे होगा, ये कौन जीतेगा एंड ऑल दैट. भीष्म पिता ने बोला डोंट वरी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी मेरे पास इतना पावर है कि मैं एक दिन में ये 18 अक्षौणी सेना को ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पावर है. भीष्म पितामह ने कहा. और बोले अगर द्रोणाचार्य के ऊपर छोड़ा जाए तो ही विल टेक 3 days टू फिनिश दिस. लेकिन अगर अर्जुन को छोड़ा जाए तो अर्जुन विल टेक अ मिनट, बिकॉज उसके पास ऐसे अस्त्र हैं. तो ये अर्जुन है और वो उसको भगवान ऐसा बोल रहे हैं. तो फिर उसके बाद वो देखो क्या बोलता है, वेरी टचिंग. अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन. हे अरिसूदन, हे कृष्ण, हे मधुसूदन. 2 नाम लेता है. हे मधुसूदन, हे अरिसूदन. दैत्यों को मारना तो आपका काम ही है. यू आर एक्सपर्ट इन दैट. लेकिन मेरा प्रॉब्लम देखिए, मैं हृदय से दुर्बल नहीं हूँ. आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ द वॉर. मुझे ये डर नहीं है कि मैं लड़ाई हार जाऊंगा, मुझे भी मालूम है कि मैं जीतूंगा. लेकिन वही बात है, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन. ये भीष्म और द्रोण, इनके साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ. इशु भी प्रतियोत्सामी, ये तो पूजा के योग्य हैं. इनको तो मैं पूजा करता हूँ इनकी, मैं इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊँ. फिर वो सब याद आता है ना कि बचपन में भीष्म पितामह ने पिताजी का प्यार दिया क्योंकि पिताजी तो थे नहीं. और
द्रोणाचार्य ने तो इतना प्यार दिया अर्जुन को कि अपने बेटे को भी पीछे रखा, सभी को पीछे रखा, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। तो अर्जुन बोलता है कि उनके ऊपर मैं कैसे। सो कृष्णा, ऐसा आप मत सोचो कि मैं डर गया हूँ या मेरा हार्ट वीक है या मुझ में कुछ अनार्य भाव आ गया, ऐसा नहीं है। हे अरुसूदन, हे डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, हे मधुसूदन। अरि मतलब दुश्मन, हाँ मतलब एनिमी। तो हे अरिसूदन, आप तो सब डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी हैं। हे मधुसूदन, आपने मधु को मारा है। आप तो शत्रुओं को मारे ना, लेकिन मुझे तो अपनों को मारना है। फर्क है, दे आर माई ओन। एंड मैं युद्ध में पूजनीय भीष्म और द्रोण के प्रति बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? अर्जुन इज ट्राइंग टू से आई एम नॉट वीक, लेकिन ये अधर्म होगा, ये अनुचित होगा, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये अन्याय है। उसको लगता है ये अन्याय है, ये अधर्म है, मैं नहीं करना चाहता। आप मुझे दुर्बल मत समझिए, ऐसा अर्जुन बोलता है। एंड वी ऑल आर विद अर्जुन, देयर इज नो चेंज। अच्छा, इसके बाद का जो श्लोक है ना 5, 6, 7, आप देखो मीटर चेंज हो रहा है। आपने देखा, वो इसको बोलते हैं त्रिष्टुप छंद। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो है अनुष्टुप छंद। कुतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये है अनुष्टुप छंद। दुर्गा सप्तशती वो भी अनुष्टुप छंद है, लेकिन ये जो है अब जो है उसको बोलते हैं त्रिष्टुप छंद। इसमें ना 11 सिलेबस है एक श्लोक में, अभी तक 8 सिलेबस होते थे। तो ये क्या है? गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Rather than killing great teachers, it would be better to live upon alms. Here, having killed those teachers to gain wealth, I would enjoy pleasure stained by their blood. गुरु न हत्वा ही मान, मतलब इनको मैं मारूंगा और मुझे जो राज्य मिलेगा तो वो तो ब्लड टेंटेड होगा ना, मेरे हाथ में खून लगा होगा। तो उससे तो अच्छा है ये महानुभाव, ये जो इतने बड़े बड़े मेरे आदरणीय लोग हैं, इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के रह लूँ, है ना। और इनको मारने के बाद तो मैं कैसे जीऊँगा? आपको ये आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव रेड मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ा है क्या? उसमें मैकबेथ एंड हाँ या खून दिखता है हाथ में, हाँ हाँ हाँ। तो वो गिल्ट है ना उसको, तो वो लेडी मैकबेथ को, मतलब उसको वो बार बार हाथ धोती है, उसको अपने हाथ में लगता है खून लगा है, और वो मिस्टर मैकबेथ सो ही नहीं पाता, नींद ही नहीं आती है उसको। तो एक गिल्ट होता है ना कि आपने अगर गलत तरीके से कुछ किया और फिर उसके बाद जीना पड़े, अगर थोड़ा भी कॉन्शियस जिंदा है तो वो आपको जीने नहीं देगा, करता रहता है। हाँ, प्रिक करता रहता है, मतलब किसी से छोटी गलती हो जाए तो भी प्रिक करता है। ये तो अपने टीचर्स को मारना, बोले इनको मार के अगर मुझे राज्य भी मिल जाएगा तो मेरे हाथ में तो इनका खून लगा रहेगा, मैं कैसे जीऊँगा? उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगूँ। फिर कहता है न चेत विद्मन कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। वेरी मार्मिक, यू नो दिस वर्स नंबर 6, देखिए क्या बोलता है। ऐसा मैंने सुना, आई एम नॉट श्योर, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने किसी बुक में ही पढ़ा। औरंगजेब जो था ना अपना मुग़ल बादशाह, तो बोलते हैं उसने बहुत अत्याचार किया, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो रोज़ पूछता था कि कितने किलो जनेऊ आप आज लेके आए, मतलब अपने लोगों से किलो जनेऊ यानी इतने ब्राह्मणों को मारा। तो जो ब्राह्मणों को मारा तो उनका जो जनेऊ है उसका वजन करता था कि मतलब इतने लोग आज मरे। तो इतना उसने अत्याचार पाप किया ना, और अपने बाप के साथ भी क्या किया ना, शाहजहाँ को कैदी बनाया, अपने भाइयों को मारा, मतलब पर्सनल ट्रेजेडी,
वायलेंस भी बहुत है, और हिंदुओं पे तो जो किया वो किया, बहुत अत्याचार किया। तो ऐसा बोलते हैं कि उसने ना एक बुक लिखी है अपने सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी, तो उसमें वो एट द टाइम ऑफ डेथ ना वो लिखता है कि पापों के बोझ से केवल मेरी कमर ही नहीं झुक गई, उन पापों के बोझ से मेरी आत्मा भी कुबड़ी हो गई। एट द टाइम ऑफ डेथ ही रियलाइजेज दैट इतना पाप किया तो शरीर तो बूढ़ा हो गया, शरीर तो झुक गया है, लेकिन जो आत्मा है मेरी वो भी कुबड़ी हो गई। लेकिन बाय दैट टाइम इट इज़ टू लेट, यू नो, वी हैव डन सो मच ऑफ क्राइम कि। तो अर्जुन जो है वो यही बता रहा है कि मतलब मैं इतना ज़्यादा गिल्ट में कैसे जीऊँगा, इन लोगों को मारने के बाद मैं जीऊँगा तो भी। एंड देन वर्स नंबर 6 ही सेज दैट वी डू नॉट नो which is better for us, should we conquer or should they conquer us। मतलब वो ये भी नहीं सोच पा रहा है कि मैं युद्ध जीतूं तो बेटर है या वो युद्ध जीत जाए मैं हार जाऊं तो बेटर है। वी वुड नॉट वांट टू लिव हैविंग किल्ड देम, द सन ऑफ धृतराष्ट्र स्टैंडिंग बिफोर अस। अब वो सन ऑफ धृतराष्ट्र भी मेरे भाई ही हैं, उसको ये भी दिख रहा है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हम लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है, हम उन्हें जीते या वे हम विजय पालें, इतना कन्फ्यूजन है। जिन लोगों के मार कर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं, दे आर ऑल माई कजन्स एंड आई विल हैव टू किल देम। तो ना लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन जब एकदम मारने की नौबत आई ना तो भाई है, कजिन है, तो कहीं तो, क्योंकि आदमी इंसान के अंदर तो परमात्मा है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो बोलता है। एंड देन द मोस्ट क्रिटिकल श्लोका ऑफ चैप्टर 2:7 फॉर अस। यहाँ पे वर्स नंबर 7 में अर्जुन शिष्य बनता है। पहले अर्जुन है वो उनको सारथी मानता है और खुद को रथी मानता है, उनको ऑर्डर देता है रथ ले चलो। फिर बाद में बोलता है नहीं आप मेरे मित्र हैं। फिर बोलता है कि नहीं आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये है हमारा भी प्रोग्रेशन। मतलब हम पहले शास्त्र के पास जाएंगे तो हम बोलेंगे ओके ओके आई हैव क्वेस्ट, आई हैव श्रद्धा, प्लीज़ टेल मी। एंड देन स्लोली स्लोली यू नो वो हमारा फ्रेंड बनता है शास्त्र, फिर वो हमारा गुरु बनता है, हम शिष्य भाव में आते हैं। और ये मैं वर्स नंबर 7 है ना, मैं आप सबको भी बोलती हूँ, रोज़ एक बार चैंट कीजिए। आपको बाय हार्ट नहीं है तो आप बुक देख के चैंट कीजिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू नो अस व्हेन वी आर इन कन्फ्यूजन। मतलब क्या करें क्या ना करें मालूम नहीं, वेदर दिस इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग, ये धर्म है या अधर्म है। हमारे मन में कितना कन्फ्यूजन होता है अपने लाइफ को लेकर, अपने छोटी छोटी बैटल को लेकर। तो ये ना बहुत अच्छा, किसी बच्चों को अगर करियर चॉइस करने में भी मुश्किल है, ये श्लोक बोलना चाहिए तो आपको रास्ता मिलेगा। वर्स नंबर 7 मार्क करके रखिए, इट्स 2.7। जब हम कन्फ्यूजन में हों कोई भी, तो ये श्लोक बोलना इस भाव से कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं और मैं उनको ये बोल रही हूँ क्या, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। जब हम अपनी बुद्धि से बहुत सारे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम अपने लिमिटेशन समझते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं हो सकता, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। तो जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं। ओवरकम बाय द वीकनेस, वर्स नंबर 7, वो रियलाइज करता है उसकी मिस्टेक, उसको समझ में आता है कि ही इज़ ओवरवेल्म्ड बाय हिज इमोशन and he is not able to take decision. So overcome by the weakness of pity and confused about dharma, I ask you what is best, tell me clearly. I am your shishya,
गाइड मी, आई बेग यू, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ये जो भगवान को प्रपन्न होना, भगवान को शरण होना, और ये डिसाइड, ये समझना कि मुझे मेरे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है, मुझे तो इतना ही दिखता है, मुझे तो आगे का नहीं दिखता, मुझे पीछे का नहीं मालूम, तो मेरी बहुत लिमिटेशन है। यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर कन्फ्यूज्ड। एक बंदा होता है उसको पता है कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, है ना, ही नोज दैट आई एम कन्फ्यूज्ड। एक बंदा है जो कन्फ्यूज्ड है बट उसको पता ही नहीं कि वो कन्फ्यूज्ड, वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड बट ही डजंट नो that he is confused. So this is one of the most important verse for a sadhak. When we admit our helplessness and we say that I depend completely on your guidance, O my Krishna, O my Lord, O my Ishta, आपका जो भी इष्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं कृष्ण ही हो, मैं completely आपके ऊपर निर्भर करती हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। And when we ask this prayer, you know, there has to be honesty, there has to be रिजुता, सरलता, उसमें डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान को सब मालूम है, हमारा डिसेप्शन वो देख रहे हैं अगर हम खाली ड्रामा कर रहे हैं। तो रियली व्हेन वी फील हेल्पलेस, मेरी बुद्धि की, मेरी समझ की, मेरी सामर्थ्य की बहुत लिमिटेशन है, और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए ये ठीक है वो ठीक है। तो आप वो क्या बोलते हैं ना, निश्चित करके बताइए, आप डिसाइड कीजिए व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड प्लीज़ टेल मी। व्हाई यू हैव टू टेल मी? बिकॉज आई एम योर शिष्य। तो जब तक हम शिष्य नहीं बनते गीता शुरू नहीं होती, है ना, इसके बाद गीता शुरू होगी। तो कृपणता से दूषित चित्त वाला, मतलब वो समझ रहा है कि ये जो मेरा कार्पण्य मन में जो मेरे ये इमोशंस आ गए हैं, इससे मेरा चित्त दूषित हो गया है, और जो धर्म के विषय में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो निश्चित श्रेयस हो मुझे बताइए, मैं आपके शरण में आया हूँ, शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। सो व्हेन वी रियली सरेंडर लाइक दिस, भगवान के पास चारा ही नहीं बचता। हम बोलते हैं ना, वी कॉर्नर वी कॉर्नर हिम, कि चलो अब आप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे बच के, अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, मेरा हाथ आपको पकड़ना ही पड़ेगा। सो दैट इज दिस वर्स, एंड देन इसके बाद गीता शुरू होगी। हाँ, के लिए तो हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो भगवान को कॉर्नर कर सकेंगे। सही बात है, प्रेम से ही होगा ना, प्रेम से ही होगा। हम अपने बल से तो नहीं कर सकते ना, अपने बल से नहीं कर सकते, अपने प्रेम से कर सकते, प्रेम से कॉर्नर हो जाते हैं। देखो ना, विदुर रानी के घर जाके केला खा रहे हैं, उधर अर्जुन, वो दुर्योधन इतना 56 पकवान लेके बैठा है, नहीं खाए, बोले मुझे भूख नहीं है और तेरे पास तुझ में प्रेम नहीं है, दोनों बात नहीं है, तो मैं तेरे पास क्यों खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ विदुर रानी के पास, शबरी के पास के। तो भगवान ना भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हम क्या देते हैं वो नहीं इम्पोर्टेंट है, हम किस भाव से देते हैं वो इम्पोर्टेंट। आपने बहुत 56 भोग की पूजा की, आपने सिर्फ दिखावा करने के लिए किया, सो दैट यू नो पीपल अप्रिशिएट मी इन द फैमिली एंड द सोसाइटी, इट डजंट रीच परमात्मा। लेकिन अगर मैंने श्रद्धा से एक पुष्प, एक पत्ता, थोड़ा जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाया ना, मैं अपने मन को ही दे रही हूँ। भीष्म पितामह बोलते हैं भगवान से, अब मैं कभी कभी ना सुबह जल देते वक्त भीष्म पितामह को याद करती हूँ, तो आप ये याद सोचिए कैसा, वो आदमी शरसैया पे पड़ा है, बाणों की सैया पे है, और वो कृष्ण को कह रहा है कि मेरा जो मन है वो मेरी बेटी है, उसको मैंने आपको ब्याह दिया,
मेरा मन जो है वो आपको मैंने ब्याह दिया है,